कोकराझार के चंदा शर्मा चांदनी ने संस्कृत भाषा में अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान हासिल किया है। उन्होंने मात्र 3 मिनट में 74 संस्कृत श्लोकों का स्पष्ट वाचन तथा 30 श्लोकों का लेखन कर कीर्तिमान स्थापित किया। अपनी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए चंदा शर्मा ने संस्कृत के प्रचार प्रसार का संकल्प दोहराया। उनकी इस सफलता से पूरे कोकराझार जिले में गर्व और उत्साह का माहौल है। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क की एक विशेष रिपोर्ट। कहने के लिए तो मेरे कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि जैसे कि अभी बताया कि 2021 में मेरा लड़का को इसी प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसके बाद मेरी लड़की 2024 में भी उसको भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। और आज मेरी पत्नी ने इन दोनों बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया, तो मेरे से ज़्यादा खुशी और किसको हो सकती है। ये हमारी फैमिली के लिए एक प्राउड है और इसके लिए मैं इन सब का मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं है। जिन्होंने अपनी मेहनत की, अपने मेहनत के बलबूते पे इन्होंने ये सब मुकाम हासिल किया है। खुशी हो रही है क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं ये कर पाऊँगी। और इसको करने के पीछे रीज़न ये है कि 2021 में मेरे बेटे ने ये दोनों रिकॉर्ड बनाए थे और 2024 में बेटी ने बनाए थे। तो जब बेटी ने बना लिए तब बेटा बेटी दोनों ने कहा कि नहीं, अब नेक्स्ट आपका नंबर है, अभी आपको बनाना ही है। तो मुझे एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, मतलब किस चीज़ पे बनाऊँ। मुझे मतलब ऐसा लगता था मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो कुछ दिन ऐसे ही मतलब हंसी मजाक चलते रहा कि हस्बैंड और बच्चे बोल रहे हैं नहीं नेक्स्ट तुमको ही करना है। तो फिर बाद में इन लोगों ने कहा कि एक काम करो और तुम हिंदी में कुछ करो, मतलब बच्चा लोगों ने भी कहा आप हिंदी में कुछ करो। तो मैंने बहुत सोचा, लेकिन हिंदी मेरे लिए कंफर्ट जोन है, तो वो मुझे लगा नहीं, वो तो नहीं करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो थोड़ा टफ हो मेरे लिए। तो बहुत दिन सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे संस्कृत लैंग्वेज को लेके कुछ रिकॉर्ड बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने तैयारी ऐसे शुरू की कि संस्कृत के लिए कुछ करने के लिए सबसे पहले उसको उच्चारण अच्छे से आना ज़रूरी है। तो उच्चारण सीखने के लिए मैंने एक इंटरनेशनल ऑनलाइन ग्रुप है लर्न गीता, उसको ज्वाइन किया 7-8 महीने के लिए। तो वहाँ से मैंने पूरा उसका उच्चारण सीखा संस्कृत का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था उसका प्रैक्टिस करना। तो उसके लिए मैंने संस्कृत के श्लोक बोलने की प्रैक्टिस की और लिखने की। और बोलने की इस कड़ी में मैंने 3 मिनट में 74 श्लोक बोले और 74 ही मेरे सेलेक्ट हो गए थे। और सेकंड लिखने का जो था उसमें मैंने बहुत मेहनत की और मैंने रोज़ डेली करीब 2-2.5 घंटा 3 घंटा जैसा भी टाइम मिलता था मैं लिखने की प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि बहुत स्पीड बढ़ाना था मुझे। तो उसके लिए मैंने 3 मिनट में 30 श्लोक लिखे। और सच कहूँ तो मेरे लिए तो बहुत नामुमकिन जैसा था, लेकिन मेरे पति ने मुझे पंख दिए और बच्चों ने उड़ान दी और हो गया। मतलब कर पाई, मतलब मुश्किल था, लेकिन मेहनत करो और एक लगातार अगर कोशिश करते रहो तो कुछ भी करना संभव है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये मैंने इस पूरी सफ़र में मैंने सीखा कि कोशिश करने से हम कुछ भी कर सकते हैं। और संस्कृत करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था क्योंकि मैंने मतलब बहुत सारी लैंग्वेज के बारे में सोचा, लेकिन संस्कृत मुझे इसलिए लगा कि संस्कृत जो है हमारी सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। और हमारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे भगवद गीता हो, चाहे कोई उपनिषद हो, वेद हो, सब संस्कृत भाषा में ही है। तो और ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। तो मुझे लगा नहीं, इसी में मुझे